अबे यार। चलिए स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्याएं, इसका एक्सरसाइज है 1.1। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। पर ज्ञात करना किस मेथड से? तो ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, इसका क्या है? दो क्वेश्चन है और एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ का मतलब समझ रहे हैं, अधिकतम मान निकालना है। अब ये दो क्वेश्चन में से 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है और यूज करना है इस मेथड का। ठीक है, प्रयोग किसी चीज का करना है तो करने का प्रोसेस क्या होता था पता है? दोनों में से देखिए बड़ा कौन है, अब इसलिए ये बड़ा है, इनको लिखिए बीच में 225। ठीक है, और ये छोटा है, इनको दे दीजिए इधर 135। ठीक है, अब दोनों एक दूसरे से भाग दीजिए। भाग कितना बार में जाएगा? तो 1 बार में ही ट्राई करते हैं ना। 135 क्या हुआ? 09। ठीक है, अब देखिए ये दोनों आप कंडीशन आ गया तो ये ना, ये अब इसको यहां पर उतार दीजिए 135। ठीक है, अब जब ये उतर गया यहां पर, अब इसको भाग दीजिए, ये आया कितना? इसको भी एक ही बार में हो जाएगा। ये क्या बचा? बचा 45। ठीक है, अब दोनों में से बड़ा कौन? ये बड़ा, इनको उतारिए यहां पर ही। ठीक, अब कितना बार में? 2 बार में। 2 बार में क्या? 90। पूरा पूरा कर दिया। अब यही कहना था ना, जब तक ले पुराना करते रहे तब तक ले इनका यूज कर देते। अब ये तो ठीक है लिख लिए, अब इनको सजाने का मेथड क्या होता था? सबसे पहले क्या किए कि 225 लिए और क्या किए कि 135 गुने 1, इसको 1 से गुना किए, प्लस क्या किया, क्या बचा? 90। ठीक, अब क्या किए? 135 बराबर 90 गुने 1 प्लस क्या? 45। अब क्या हुआ? 90 का पाई, 90 बराबर 45 इंटू 2 प्लस 0। अब ये 0 आ गया, और जो इससे गुना मेरा, अगर ये, मेरा कहने का मतलब है कि अगर 0 आ जाए और जो उसके बगल में रहे और जो उसके गुना में रहे उसी को एचसीएफ कहते हैं। मतलब अधिकतम मान वही होना चाहिए एचसीएफ। तो देयरफॉर एचसीएफ बराबर 45। समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है 196 और सेम प्रोसेस, दोनों में से बड़ा कौन है? ये बड़ा है। अब बड़ा कौन क्या कर लेते हैं? बीच में लिख देते हैं, बीच में लिखा गया। अब ये छोटा था, उनको हम साइड में लिख दिए। अब जो विद्वान को ये पढ़ा पता होगा, बड़ी खुशी का बात है और अच्छी बात है। अब हम लोग प्रयास करते हैं कि इनको कितना बार में दें जो पूरा पूरी विभाजित हो पाए, मतलब पूरा पूरी कट जाए। तो इनको याद रखिएगा इस क्वेश्चन में ना 195, अगर इतना बार में इनको किक करेंगे ना तो पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक है, पूरा पूरी कट जाएगा कितना बार में? 195 में। अब लिखने का क्या प्रोसेस होता था? वही प्रोसेस करते थे। क्या? सबसे बड़ा चीज को यहां लिखते थे एक, फिर बराबर क्या करते थे? 196 इंटू 195 प्लस 0। अब प्लस 0 आ गया, समझ रहे हैं ना? ये एचसीएफ हो गया, तो इसीलिए एचसीएफ बराबर 196। अब ये तीसरा क्वेश्चन है कि 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करना है। अब प्रयोग वही विधि, प्रयोग उसी विधि का करना है। ठीक है, तो दोनों में से वही कंडीशन, दोनों में से सबसे बड़ा कौन है? तो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि 867 जो है वो बड़ा है इनके कंपेयर में। ठीक है, तो उनको उसी तरह बीच में लिखेंगे हम लोग, इनको लिखेंगे 867 बीच में लिखा गया। अब क्या हुआ? इसको साइड में लिखेंगे 255। ठीक है, अब दोनों को भाग दीजिए, सोचने से 3 बार में। ठीक है, अब 3 बार भाग देने से क्या होगा? 15, 5 हाथ में 1, 15, 1, 16, 6 हाथ में 1, 3, 6 और 1, 7। चलिए अब घटाना स्टार्ट करते हैं। 2, 0, 1। ठीक है, अब देखिए ये दोनों में से बड़ा कौन? ये 255। ठीक, अब दोनों भी दूसरे से भाग दीजिए, क्या बार में? 2 बार में आराम से हो जा रहा है। क्या हो रहा है? 255।
4 गुना कर लीजिए ना, 2 दूना 4, 0 और 2, ठीक है। अब घटाइए 1 एंड 5, 51। अब ये दोनों में से बड़ा कौन? ये बड़ा, इनको भी यहाँ उतार दीजिए, ठीक है। अब ये उतर गया यहाँ पर ही। अब दोनों में से भाग दे दीजिए, तो आपको पता होगा 51 दूना 102 ही होता है, और ये हमारा कट गया, ठीक है। वही प्रोसेस जो शुरू से लगाते आ रहे हैं। 867 बराबर क्या करते हैं हम लोग? 255 गुने 3 प्लस 102, ठीक है। अब क्या करते हैं? 255 बराबर, मतलब ये जो बीच में ना वो इधर उतरेगा। अब आपके पास ये इसके गुना पर और ये प्लस पर होता ही यही रूल ही है। 102 गुने 2 प्लस 51, ठीक है, 51। अब क्या होता था? 102 बराबर 51 इंटू 2 प्लस 0। अब जब ये 0 आ गया तो आप समझ ही रहे हैं कि यही HCF होगा, तो इसीलिए HCF बराबर 51 आंसर। तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 की रूप का होता है जहां q कोई एक पूर्णांक है। अब देखिए प्रॉब्लम इस बात से है ना कि हम लोगों को जानना क्या क्या जरूरी है। पहला चीज तो धनात्मक के बारे में जानना पड़ेगा, विषम पूर्णांक के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। दो चीजों के बारे में, धनात्मक मतलब प्लस होता है, और विषम का मतलब समझ ही रहे होंगे, 1 3 5 7 9 9 ने 11, इस तरह बढ़ते थे। पूर्णांक सबसे जरूरी चीज है। पूर्णांक के लिए मैं वीडियो बना चुका हूं, आप वहां जाकर देख लीजिए। इन क्वेश्चन का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर इस तरह दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना इतना और इतना के बराबर होता है। इस तरह क्वेश्चन में ना कुछ मानते हैं, चलिए मान लेते हैं। मान लिया कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक a बराबर BQ + R। ये कंडीशन को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो कंडीशन है वो आपको याद रखना पड़ेगा। अब मान लिए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक a बराबर BQ + R है। अब इनको देखिए, इनको तीनों में से कोई एक को देखिए, इसमें आपका b का वैल्यू पता चल रहा होगा। तो b का वैल्यू क्या मिल गया? 6। और r का वैल्यू देखिए, r क्या है? कभी 1 है, कभी 3 है, कभी 5 है, मतलब 0 से लेकर 5 तक पूरा संख्या है। तो r बराबर 0 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5 r का वैल्यू, ठीक है। अब प्रश्न में हमको ये दो चीज मालूम चल गया, ये और ये। इसलिए जब दो चीज हमको मालूम ही है, इसलिए a बराबर क्या होता था? BQ + R, ठीक है। अब यहां से हम बढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर a से a1 पहुंच जाते हैं और v का वैल्यू 6 रख देते हैं और q के जगह पर q ही रखते हैं और r के जगह पर पहला मतलब 0, ठीक है। पहला संख्या हमने स्टार्ट कर दिए। अब दूसरा पार्ट में भागते हैं, a2 मतलब, तो b के जगह पर 6, q के जगह पर q और r के जगह पर आप 1, मतलब ये वैल्यू। इस तरह करते हैं, ये पूरा वैल्यू को बैठा देना है। अब a3 करते हैं, a3 6q + 2। अब इसका पारी a4 6q + 3। अब a5 6q + 4। अब लास्ट बच रहा क्या? a6 6q + 5। अब हमारा क्वेश्चन ही था कि दर्शाना था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, मतलब धनात्मक भी होना चाहिए और विषम भी होना चाहिए। मतलब धनात्मक तो ये है, विषम है, विषम है और विषम है, इतना के बराबर होता था। तो हमारा क्या मिल गया? 1 2 3 मिल गया। अब लिखना है इसको, हाँ कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। इनके बगल में ना लिख लीजिएगा विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, यहां भी लिख लीजिएगा विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, ठीक है।
हम लोगों को अधिकतम वैल्यू निकालना है इन दोनों का, ठीक है। ठीक है, अधिकतम का वैल्यू मतलब समझ ही रहे होंगे क्या करना पड़ता था, मतलब HCF ज्ञात करना पड़ता था, HCF, ठीक है, जो कि हम लोग पहले इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं। अब ये दोनों का बीच का HCF ज्ञात करना है। कंडीशन क्या रहा था, दोनों में से सबसे बड़ा कौन है, तो ऑब्वियसली यही बड़ा है। अब जब 616 बड़ा है तो बीच में उसी चीज को लिखते थे जो बड़ा होता था, और साइड में जो छोटा वाला होता था मतलब 32 लिखते थे, ठीक है। अब दोनों को दूसरे से भाग दीजिए। भाग देना कैसे देते थे, करते थे भाग। अब तो 32 का पहाड़ा तो पढ़ना इम्पॉसिबल हो रहा है, लेकिन अगर इनको हम 19 बार में देख के देखें ना तो 608 आएगा, ठीक है। अब जब 608 आ गया, भाग देके देख लीजिएगा। अब बस इनको दोनों घटाइए, क्या बच रहा है 8। अब क्या होता था, दोनों में से बड़ा कौन, 32 बड़ा, 32 उसके बगल में उतरता था जो बड़ा होता था, ठीक है, जो छोटा होता था। अब ये दोनों इनको भाग दीजिए, कितने बार में, 4 बार में, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन है। अब देखिए इनको हम सजाते कैसे थे, सजाने का तरीका वही आता था ना, 616 बराबर क्या करते थे, 32 गुने 19 प्लस 8, यही होता था। अब क्या दूसरा बार 32 का आता था, 32 बराबर 8 गुने 4 प्लस 0। अब जब ये 0 आ गया तो उसके हिसाब से 8 HCF, इसीलिए HCF बराबर 8, मतलब वो सबसे अधिकतम मान 8 ही होगा, इन दोनों के बीच का अधिकतम मान। अब चौथा क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करना है और दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग याद रखिएगा, ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। उत्तर करते हैं हम लोग इनका, इसका हल करते हैं। मान लेना है, मान लिए कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है। जब एक कोई धनात्मक पूर्णांक है वो फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है, a बराबर bq + r होता था, bq + r वो याद रखिएगा, तथा b बराबर, यहां से क्या मिल रहा है हम लोगों को, 3 मिल रहा है ना, ठीक है। q के जगह पर आप m मानते हैं, क्योंकि पूर्णांक क्या था, अब हम लोग को m के रूप में मानना, ठीक है। तो b बराबर, अब शेषफल बच रहा बाकी बात, तो तथा नहीं, और या फिर शेषफल लिख दीजिए ना, शेषफल क्या क्या, शेषफल 0 है, 1 है, 2 है, बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, 3 तक काफी है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि अगर हम लोग को उसी तरह से पहले यहाँ बैठा देते हैं, इसीलिए क्या हो जाता है, a बराबर bq + r। जब a बराबर bq + r होता था तो क्या करते थे, वैल्यू बैठा देते हैं हम लोग, a का वैल्यू में रख देते हैं, b के जगह पर क्या था, अब b के जगह पर 3 है, 3, q के जगह पर q और r के जगह पर पहला 0, यही ना कर देते हैं, यही कर देते हैं। अब ये जब हो गया क्या होगा, a बराबर 3q। अब क्वेश्चन है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अब दोनों का भी इसका वर्ग करने बोल रहा है, तो लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर अब दोनों तरफ वर्ग करते हैं, ठीक है, मतलब इधर भी वर्ग करेंगे और इधर भी वर्ग करेंगे, तो क्या होगा, इधर हो जाएगा a² और इधर हो जाएगा 9q², ठीक है। अब हम लोग को जरूरी क्या है, लाना 3m कैसे आएगा, तो a² को a² लाने देते हैं और इनको चेंज करते हैं, ठीक है, 3 को बाहर ले आते हैं और 3q² कर देते हैं। ये जो 3q² है ना, वही m का बराबर रहेगा, m का बदले में यूज होगा, और लिख दीजिए जहां a² बराबर, लिखिए जहां 3q² बराबर m। अब हम लोग पहला दर्शा लिए कि 3m हो गया, ठीक है। अब दूसरा है कि हमको ये लाना है, अब लाना है 3m + 1। 3m + 1 कैसे आएगा, अब उसी तरह जैसे करते थे
क्या करते थे, a बराबर बी क्यू प्लस आर करते थे। अब जहां पर अगर a बराबर हम लोग ये कर दें b की जगह पर 3 और q तभी r की जगह पर 0 रखे थे, अब r की जगह पर 1 रखेंगे, ठीक है। अब फिर उसी तरह जैसे पहले करते थे दोनों तरफ वर्क करने पर, तो दोनों तरफ वर्क कीजिए, इधर भी वर्क कर दिए और इधर भी वर्क कर दिए। अब वर्क करने के बाद आप लोग को दिख रहा होगा कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर रूप में आ गया, ठीक है। अब इनको चेंज करते हैं, इधर a स्क्वायर, इधर क्या a स्क्वायर प्लस 1 a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, यही होता था ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ये फॉर्म में होता था। ये फॉर्म को हम लोग इस तरह चेंज करते हैं, ठीक है। चेंज करिए, a स्क्वायर मतलब 3q का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1, b स्क्वायर को पीछे लिखेंगे, ठीक है, मतलब 2a मतलब 3q इंटू b मतलब 1 प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए 3q स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर, ठीक। अब इनको सॉल्व कीजिए, 6q मतलब 2 3 6 और q का q प्लस 1। अब दोनों से इन दोनों का क्या कीजिए, एक साथ और इसको अलग में, दोनों में से कॉमन क्या निकलना है, मतलब दोनों में से क्या चीज है जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं, तो 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, चलिए 3 को हम लोग बाहर निकालते हैं, ठीक है। 3 बाहर क्या हुआ 3q स्क्वायर हो जाए, अब इधर क्या बचता है 2q बचता है प्लस 1। अब ये जो ना ये अब ये 3 मतलब ये m का रूप में काम करेगा, ठीक है, मतलब अपूर्णांक ये बन गया, तो 3m प्लस 1, जहां क्या किए हम लोग, जहां 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m। हम दोस्तों लोग लाना भी यही था कि ये लाना था जो कि हम लोग पहले आ चुके हैं, अब ये लाना था, इस तरह हम लोग प्रूफ भाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाना है कि इतना 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 के रूप का होता है, लेकिन कंडीशन आप क्या दिया हुआ है, घन। अब घन क्या होता है आपको पता होगा, जिसका पावर 3 होता है, ठीक है, जिसका घात 3 होता है उसे घन कहते हैं। अब उसी तरह जिस तरह हम लोग पहले कर चुके हैं, मान लेना है, मान लिया कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर ना 3 मान लेते, ठीक है, b बराबर 3 है, और शेषफल उसी तरह शेषफल मतलब r उसी तरह 0 मानते 1 मानते 2 मानते, ज्यादा इतना में हो जाना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन यही है जैसे पहले कर देते हैं, क्या कर देते हैं पहले, क्या होता था, a बराबर होता था ना bq प्लस r, जब a बराबर bq प्लस r होता था तो क्या कर देते, a का यही रहता था, b की जगह पर 3 आ जाता था, q का q और r की जगह पर पहला 0, ठीक है। जब वो 0 हो जाए ना तब क्या कर देते, इसके बाद कर देते हैं दोनों तरफ वर्ग, उससे पहले का और काम कर देते, a बराबर 3q, चूंकि 0 के बाद कोई वैल्यू नहीं बचा, 3q सब हो गया। अब दोनों तरफ वर्ग कर देते, जिस क्वेश्चन में वर्ग करता था, लेकिन अब कह रहा है घन करना, ठीक है, घन मतलब दोनों तरफ है ना, इसका इधर दोनों तरफ घन करने पर चलिए दोनों तरफ घन करते हैं, ठीक है। इधर करते हैं घन, a का पावर 3 बराबर 3q का पावर 3, ठीक है, दोनों तरफ घन हो गया। इधर तो क्या कर लिया हम लोग, a का पावर 3 इधर हो ही गया, अब इधर 3q का पावर 3 मतलब 3 3 9 या 27 और q का पावर 3। अब हम लोग को दर्शाना ये चीज नहीं है, दर्शाना इस चीज है, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, एक क्यू का क्यू ही रहने देते हैं, 9 को बाहर और 3 क्यूब अंदर, ये जो 3 क्यूब है ना वही m का काम करेगा, ठीक है, तो 3 9 m हो गया, ठीक है, जहां क्या 3 क्यू बराबर m, ये इस रूप का था। अब उसी तरह था, कंडीशन क्या था हमारे पास, a बराबर बी क्यू प्लस आर था, ठीक है। अब जहां पर a का वैल्यू में b का वैल्यू b रखते थे, q की जगह पर q रखते थे, r की जगह पर पहले 0 रख लिए,
अब 1 रखते हैं, ठीक है। क्योंकि सेट में 0 1 2 3 था, ठीक है, 2 ही तक था। अब इसी तरह दोनों तरफ क्यूब करने पर, फिर से दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करते हैं, ठीक है। तो इधर का घन करते हैं, मतलब 3 इधर भी और 3q + 1 का पावर 3 इधर भी, दोनों तरफ घन कर दिए। अब ये देखिए a + b का पावर 3 के रूप का फॉर्मूला ये होता है a + b का होल क्यूब बराबर होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³, याद रखिएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग का बैठाने जा रहे हैं। तो क्या होता है a³ मतलब 3q का होल क्यूब प्लस 3a², 3 एक के जगह पर 3q का होल स्क्वायर, ठीक है। अब होता है प्लस इंटू b के जगह पर 1 प्लस 3a के जगह पर a मतलब 3q, अब इंटू b² मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस b³ मतलब 1 का होल क्यूब। अब इस फॉर्मूला हम लोग तोड़ दिए, तोड़ने का सॉल्व भी कर लेते हैं। अब आगे बढ़ाते हैं। 3q का होल क्यूब मतलब 3 3 के 9 या 27 क्यूब होल क्यूब, ठीक है, 27 क्यूब का पावर 3। अब इस तरह इसको करते हैं, तो 3 3 के 9 और फिर से 27 मतलब 27 क्यूब का होल स्क्वायर। अब इसका 3 × 3 मतलब 9 और गुने 1 तो 9 क्यूब स्क्वायर प्लस स्क्वायर नहीं 9, ठीक है, प्लस 1। ये सॉल्व करके हम छोटा कर दिए। अब एक स्टेप और, ये तीनों में से कॉमन निकाल लीजिए 9 को। ये हमारे पास 9 कॉमन बचा, क्या इधर बचा ना 3q का होल क्यूब प्लस 3q² प्लस q प्लस 1। अब ये ना, ये जो है ये चीज, अब ये m का काम करेगा, मतलब 9m + 1 हम लोग दूसरा चीज दर्शा चुके हैं ये चीज को। अब बच रहा है ये 9m + 1 को भी दर्शा लिए हम लोग। अब तीसरा की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कंडीशन हमको ये लाना है 9m + 8, ये चीज को अब लाना है। दो चीज हम लोग ला चुके हैं, 9m ला चुके हैं और 9m + 1 ला चुके हैं, ठीक है। जब दो चीज आ गया, तीसरा चीज भी आने में, तभी दो चीज कैसे लाए हम लोग। r का वैल्यूम क्या क्या रख लिए, r का वैल्यूम 0 रख के देख लिए तो ये आया, 1 रख के देखे तो ये आया, अब 2 रख के देखेंगे तो ये तो आना ही चाहिए। चलिए ट्राई करते हैं। क्या था, a के जगह पर a, b के जगह पर 3, q के जगह पर q और r के जगह पर अब 2। क्या करते हैं, दोनों तरफ घन करने पर, फिर से प्रोसेस ना वही रहता है हमेशा, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। चलिए दोनों तरफ फिर से घन करते हैं। तो a का पावर इधर तो 3 तो हो ही गया, अब इधर 3q + 2 का पावर 3। जब ये चीज दोनों हो गया, दोनों तरफ, दोनों इसका पावर 3। अब ये वही फॉर्मूला है जो पहले ही लिख चुके थे, a + b का होल क्यूब, तो बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। a³ क्या होता था 3q का होल क्यूब प्लस 3a² मतलब 3q का होल स्क्वायर इंटू b मतलब 2 प्लस क्या होता था 3a मतलब 3q प्लस इंटू b² मतलब 2 का पावर 2, ठीक है। अब क्या होता था लास्ट में प्लस b³ मतलब 2 का होल क्यूब, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसी तरह 27q का पावर 3 प्लस इधर क्या हो गया 3 × 6 और इधर से 2 × 3 = 9 या 27 × 54 q² प्लस 2 × 4 = 12 12 36 q प्लस 8। ये चीज हो गया सॉल्व करने के बाद। अब इनका एक स्टेप और बढ़ते हैं, यहां से यहां तक में से अब कुछ कॉमन नजर आना चाहिए। चलिए 9 को ही कॉमन निकालते हैं। फिर से 9 कॉमन क्या बचा 3q का 9 × 27, ठीक है। अब क्या बचा इसमें 4q² प्लस 6q, ठीक है, प्लस 8। अब ये चीज है ना, ये चीज अब ये m के मतलब पूर्णांक के रूप में अब काम करेगा, मतलब 9m + 8। ये तीसरा को भी हम लोग प्रूव कर दिए, तीनों चीज मतलब पूरी दर्शा लिए हैं यूक्लिड विभाजन प्रयोग करके कि घन का 9m या फिर 9m + 1 या फिर 9m + 8 का रूप का होता है। इस तरह का प्रश्न को हम लोग इस तरह बनाते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।